हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स। हमने लॉकडाउन लगने से पहले हमने कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके रिलेटेड हमने बेसिक भी पढ़ा था। आज हम फिर से एक बार बेसिक पढ़ के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। कंटिन्यूटी है ना, जैसे कि कंटिन्यूटी का मतलब अगर पूछा किसी ने कंटिन्यूटी होती क्या है, तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है, देन दिस इज योर कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी, दैट इज योर कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस जो भी चीज है वो कंटिन्यूअस चीज है। सिमिलरली हम जो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन की कंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन की कंटिन्यूटी होती क्या है, अगर इसको रफली समझते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी होती क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है अगर किसी फंक्शन का ग्राफ मैं उसके डोमेन में विदाउट लिफ्टिंग माय पेन मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ मैं अगर विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये जो फंक्शन रहेगा ये क्या रहेगा? कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ये जो फंक्शन रहेगा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर मान लो फिर से एक आधा फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो ये जो फंक्शन रहेगा ये क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इस पॉइंट पे जहां से पेन उठी है मेरी, है ना, जहां से मैंने पेन उठा के ड्रॉ किया है वो पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर इस तरह ग्राफ बनता है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये क्या है तुम्हारा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो बोलने के लिए ये सही है ना, ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ किया तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, और पेन अगर एक आधे पॉइंट पे उठ जाती है ड्रॉ करते हुए तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन ये कंटिन्यूटी ग्राफ से मैं हर फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामाइन नहीं कर सकता हूं, यानी हर फंक्शन के बारे में मैं ग्राफ से बता नहीं सकता हूं। इसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि अगर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कौन सी मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो अगर मान लो मैं लेट कर देता हूं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पॉइंट पे एट x इक्वल टू a, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं मानता हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉमा इफ एंड ओनली इफ ये कब कंटिन्यूअस रहेगा? a पे, अगर a पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट मींस f ऑफ a, ठीक है। इसको लिमिटिंग वैल्यू बोला जाता है और इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना होता है वही पॉइंट डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दो, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, ये कोई फंक्शन है और एट x इक्वल टू 1 पे मेरे को क्या करना है? चेक करना है ना, कि फंक्शन तुम्हारा एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x लिखता हूं, है ना, जो भी फंक्शन रहा, जैसे कि ये तुम्हारा f ऑफ x है तो 1 अपॉन x प्लस 1, है ना, तो ये जो रहेगा, ये इससे जो आंसर आएगा ये लिमिटिंग वैल्यू रहेगा। ये क्या रहेगा? लिमिटिंग वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर यही पॉइंट मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूं, यानी y इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह 1 पुट कर देता हूं, 1 प्लस 1 यानी 1/2, ये जो रहेगा ये इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो जिस पॉइंट पे चेक करना है वही पॉइंट डायरेक्ट क्या कर देना है? फंक्शन में पुट कर देना है, वो क्या रहेगा? तुम्हारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखो मैंने बोला कि मेरा कोई फंक्शन है
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूअस है किस पे, एट x इक्वल टू a पे। लेकिन इफ एंड ओनली इफ, ये कब हो सकता है, जब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर दोनों इक्वल है तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू a। अब देखो यहाँ पे अगर ये लिमिट की वैल्यू आती है, ये लिमिट आती है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये किसके बराबर आएगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी लेफ्ट के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को मैं तोड़ रहा हूं क्योंकि हर एक लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होती है, इसको मैं तोड़ रहा हूं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ a। ठीक है, देखो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है। दैट इज योर कंडीशन, दैट इज योर कंडीशन फॉर चेकिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन कंटिन्यूटी, है ना। किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेरे को ये पता रहना जरूरी है, अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम है किसी पॉइंट पे, तो मैं बोलूंगा फंक्शन क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट इज द कंडीशन फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। दिस इज योर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला। देखो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में अगर बराबर है तभी जाके ये एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, है ना। अगर किसी ने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दिमाग में समझ में आ जाने को होना कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। That is the main condition for checking continuity of function. Left hand limit, right hand limit और value of function. It means अगर कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर ये सेम है तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल, ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखना, ये लिमिटिंग वैल्यू है और ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर आप बोल सकते हो, अगर ऐसे बोलोगे कि लव इक्वल टू फीवर, लव इक्वल टू फीवर, लव इक्वल टू फीवर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसी पॉइंट पे लव इक्वल टू लव बोले तो लिमिटिंग वैल्यू और फीवर बोले तो फंक्शन। ठीक है, तो दैट इज योर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, दैट इज द मेन फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम है, देखो इसी को मैंने इसमें लिख दिया, जनरलाइज करके लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम है तो फंक्शन क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूअस है। दैट इज द मेन कंडीशन फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा कि अगर किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज मेन कंडीशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ उसके डोमेन में मैं अगर विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड ड्रॉ कर सकता हूं तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन ये बोलने के लिए सही था कंटिन्यूअस फंक्शन अगर ऐसा होता है, लेकिन मैथमेटिकली अगर मेरे को प्रूफ करना है तो कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस दैट गिवन पॉइंट। ठीक है।